पश्चिम एशिया में जारी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए इसे पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिशें जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि कैसे भी अमेरिका और ईरान दोबारा बातचीत की टेबल पर लौट जाए और मौजूदा वक्त में अमेरिका और ईरान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत ही दिए गए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी अपने बयानों से पलट जाते हैं। ऐसे में ईरान के लिए उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या बातचीत पर बनेगी सहमति? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन जिस तरह आए दिन वो अपने बयानों से पलट जाते हैं, ऐसे में उनके इस बयान पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि ट्रंप लेबनान को लेकर भी कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत होगी, लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये संभावित बातचीत कब होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ट्रंप के दावे, चाहे वो लेबनान को लेकर हो या ईरान को लेकर, सब पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि ट्रंप जब ईरान जंग के खत्म होने की बात कह रहे हैं तो उसी दौरान पाकिस्तान का एक डेलीगेशन तेहरान पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाला ये डेलीगेशन ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात की। मुनीर ईरान में इस्लामाबाद वार्ता की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दोनों पक्ष एक टेबल पर आ भी जाते हैं तो क्या इस बार कोई सहमति बन पाएगी? दरअसल प्रमुख तौर पर दो मुद्दों को लेकर चिंता जताई जा रही है। पहला, ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को मंजूरी, और दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता देना। ईरान ने तो साफ कर दिया है कि वो शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसे ताकत से कोई झुका नहीं सकता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है, ईरान युद्ध या अस्थिरता नहीं चाहता है और हमेशा दूसरे देशों के साथ सिर्फ बातचीत और अच्छे सहयोग की बात करता है, लेकिन देश पर किसी और की मर्जी थोपने और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होनी तय है। यानी वार्ता में अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। ईरान अब भी अपनी शर्तों पर कायम है। ऐसे में इस बैठक को लेकर संशय बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की ने भी युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच रचनात्मक वार्ता की अपील की है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हॉर्मुज स्ट्रेट में आवागमन फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस अहम समुद्री रास्ते को खुला रखना सभी देशों के हित में है। बहरहाल अब सबकी नजरें अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर टिकी हुई हैं कि क्या पाकिस्तान को ये जंग खत्म करवाने में कोई सफलता मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।